भी सवाल पर वर्तमान की आपने बात की, अपने घर की बात की, तो जो ग्वालियर में निकाय चुनाव में हार हुई उस पर आप पर काफी उंगलियां उठी। मैं तो ये मानता हूं जिंदगी में कि हार और जीत दोनों जिंदगी के पहलू हैं और जिस तरीके से हम जीत को भी अपनाते हैं वैसे उस हार की जिम्मेदारी को भी हमें अपनाना चाहिए। मध्य प्रदेश में इस निकाय चुनाव में हमारी पार्टी के नतीजे बहुत ही बेहतर रहे। जिला पंचायत की हम बात करें, जनपद की हम बात करें, नगर पंचायत की हम बात करें, नगर पालिकाओं की बात करें, नगर निगम की भी बात करें, एक तरफा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नतीजे गए। लेकिन जरूर कुछ नगर निगमों में कठिनाई का सामना हमको करना पड़ा है, उसका विश्लेषण हमें करना होगा, उसे और मजबूती हमें प्रदान करनी होगी ताकि आगे का मार्ग हम लोग प्रशस्त कर पाएं। और इस पर जरूर हमें बैठकर मंथन चिंतन करके आगे इसकी जो भी कमियां रही हैं उन कमियों को उजागर करके आगे का मार्ग प्रशस्त करना। आप क्रिकेट में भी अच्छी खासी रुचि रखते हैं, लेकिन इस 2020 के ज़माने में ऐसा लगता है जैसे आप टेस्ट मैच वाला पेशेंस भी रखते हैं। क्या ये सही है? मतलब ऑपोजिशन को या जो अपने विरोधियों को फॉलो ऑन पे मजबूर कर देते हैं आप, जिस तरह से आपने किया। तो पॉलिटिक्स में टेस्ट क्रिकेट चल रहा है अभी? देखिए, मैं तो मानता हूं कि पॉलिटिक्स में क्यों, क्रिकेट के क्षेत्र में भी एक्चुअल हुनर निकलती है टेस्ट क्रिकेट में से। और स्टैमिना, पेशेंस, लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी, ये डिटरमिन करता है आपकी टेस्ट क्रिकेट की एबिलिटी। और ये भी हम ना भूलें कि 50 ओवर्स मैच वनडे आया था पहले टेस्ट क्रिकेट से, T20 आया है वनडे मैच से। पर इसका मतलब नहीं कि टेस्ट क्रिकेट में हम अपना ध्यान आकर्षित न करें। आजकल का जमाना बन चुका है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का। हर व्यक्ति चाहता है कि जल्द से जल्द सबसे ज्यादा रोमांचक न्यूज मिले। आपके टीआरपी आप बढ़ाते रहते हैं ऐसे प्रश्न पूछ के। तो आजकल का जमाना इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का रहा है, पर इसका मतलब नहीं कि हम अपने मूल्य, सिद्धांत, लॉन्ग टर्म कैपेबिलिटी, चाहे वो टेस्ट क्रिकेट की कैपेबिलिटी हो, पॉलिटिकल इनिंग्स की कैपेबिलिटी हो, या एक न्यूज चैनल की डिपेंडेबिलिटी, विश्वास और ट्रस्ट की बात हो, वो आपके लिए मैं मानता हूं किशोर जी सबसे महत्वपूर्ण है। इसीलिए हम नंबर 1 है अब मैं इसमें नहीं लगना चाहता, पर सेवा भाव के, और मैं ये आपको बताऊं कि एक विचारधारा है कि इस वातावरण में भी आपका लक्ष्य क्या है। मेरे लिए मेरा स्वतः का लक्ष्य जिंदगी में राजनीति नहीं है। मेरा लक्ष्य है जनसेवा, और राजनीति केवल एक माध्यम है उस लक्ष्य की पूर्ति करने के लिए, और उससे ज्यादा नहीं। कोई पद नहीं। मैंने कभी भी आशा अभिलाषा इन 20 वर्षों में कभी भी किसी पद की नहीं रखी। जो जिम्मेदारी मुझे दी गई मेरे पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के द्वारा, उस जिम्मेदारी को पूर्ण निष्ठा से निभाने की जरूर मैंने कोशिश। यानी आप इसको बिल्कुल नकार रहे हैं, जो आपने अतीत की बात की वो उसमें कुछ पद की वजह से कुछ था, पद की वजह से आपने राह नहीं बदली। अगर आपने उस समय भी मुझे फॉलो किया था, मैंने उस समय ही कहा था, उस समय के पहले भी जब मध्य प्रदेश के 2018 के चुनाव हुए, उस समय भी जो लोग सामने थे जिनको चुना गया लीड करने के लिए, मैंने कहा था कि पूर्ण सपोर्ट मैं दूंगा, और पूर्ण विश्वास के साथ उनके साथ जमीन पर उतरा था। जब मेरे सम्मान को ठेस पहुंची और जब ये निर्णय मैंने लिया, जब मैं भारतीय जनता पार्टी में मेरी प्रवेश हुई, उस समय में भी जो पार्टी ने निर्णय लिया उस निर्णय का पालन करना मैं अपना धर्म मानता था, और उसी का मैंने पालन किया। चलिए अगले पड़ाव पर चलते हैं। तो उम्मीदों की उड़ान से लबालब ये संवाद यहाँ पर रहा, और हम अनुरोध करेंगे आपसे कि आप मंच में रहें, क्योंकि अब आज़ादी के 75 वर्षों के दौरान जिन्होंने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, अमृत रत्न को सम्मानित करने का ये खास वक्त एक बार फिर आ चुका है। और आगे बढ़ते हैं, और अगला अमृत रत्न कौन होगा इसकी जानकारी देने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं मैनेजिंग एडिटर किशोर अजवाणी को। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हमारे साथ हैं सम्मानित करने के लिए अगले अमृत रत्न को। अब बात दिल की है। जी हाँ,
न्यूज 18 इंडिया के अगले अमृत रत्न डॉक्टर नरेश त्रेहन का दिल सेहतमंद जीवन की निशानी होता है, लेकिन जब इन धड़कनों में उतार चढ़ाव आता है तो जरूरत पड़ती है इन्हें बचाने वाले फरिश्ते की। लाखों दिलों की रक्षा करने वाले ऐसे ही एक फरिश्ते का नाम है डॉक्टर नरेश त्रेहन। डॉक्टर त्रेहन को पढ़ाई के दौरान ही ये समझ आ गया था कि दिल का इलाज भारत में ठीक से ना हो पाने के कारण लोगों को विदेश जाना पड़ता है, और जो इसमें सक्षम नहीं होते उनके पास धड़कनों को मंद पड़ते देखने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता। इसी स्थिति को बदलने के लिए उन्होंने अमेरिका की थॉमस जेफरसन यूनिवर्सिटी से कार्डियक सर्जरी की बारीकियों को सीखा और कुछ वर्षों के बाद अपने देश के लोगों की सेवा करने वापस लौट आए और अपने मिशन को पूरा करने में जुट गए। भारत के सर्वोच्च पदों पर बैठने वाले लोगों से लेकर देश के लाखों आम लोगों के लिए संकट मोचक की भूमिका निभाने वाले डॉक्टर नरेश त्रेहन की उपलब्धियां अनेक हैं। न्यूज 18 इंडिया कर रहा है इनका सम्मान, क्योंकि इन्होंने बढ़ाया देश का मान। अमृत रत्न। डॉक्टर साहब, आप माइक ले लीजिए। कोरोना से पूरा देश निकल कर आया है, सब डॉक्टर्स को हम सलाम कर रहे हैं, और आपको ख़ास तौर पे इस आज़ादी के 75वें साल में, क्योंकि दिल और कार्डियक सर्जरी और कार्डियक प्रॉब्लम्स के बारे में देश ने जो जाना और फिर देश ने जो उपलब्धियां हासिल की, उसमें आपका बहुत बड़ा हाथ है।